हेलो दोस्तों, आज मैं बता रहा हूँ कक्षा 12 का मैथ प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6वें का पहला, दूसरा और तीसरा। तो आज हम डिस्कस करते हैं अवयव के बारे में। तो अवयव कैसे हमको हल करते हैं, ये अवयव को क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। यदि मेरे वीडियो को आप नए में हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो अब दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो यह दिया है आपका अवयव दिया है, ये जो कोष्ठक वाला होता है ये आपका अवयव कहलाता है, ये भी आपका अवयव कहलाता है। और ये जो संख्याएं दिया है, ठीक ना, ये जो संख्याएं हैं यह आपका अवयव कहलाता है, ये भी आपका अवयव। और देखिए, यदि हम इधर से पढ़ते हैं तो यह आपका स्तंभ होता है, ठीक है। यह भी आपका स्तंभ और ये भी आपका स्तंभ, ये भी आपका स्तंभ है, ठीक ना। और इधर से जब पढ़ते हैं तो यह आपका पंक्ति कहलाता है। तो इसमें जो दिया है, दो स्तंभ दिया है और दो पंक्तियाँ दिया है, ठीक ना। दो स्तंभ दिया, दो पंक्ति दिया है। तो अब जो ये संख्याएं हैं, इस संख्याओं को हम कहते हैं अवयव कहते हैं, ठीक ना। तो हम लिखेंगे इस अवयव, दोनों अवयव को हम हल करते हैं। चलिए देखिए, तो अवयव 4 3x5 यह हुआ, इक्वल टू है, अवयव है y z 1 5, ठीक है। तो हम लिखेंगे दोनों अवयवों के संगत, ठीक ना। यह आपका दोनों अवयव हैं, ये दोनों संगत में है, ठीक। दोनों संगत अवयव हम लिखेंगे अवयव की तुलना करने पर, दोनों अवयवों के संगत अवयव की तुलना करेंगे। जब तुलना करते हैं तो अब देखिए, यह आपका y है तो यहाँ पर 4 है, ठीक है। यहाँ पर z है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर x है, ठीक है। और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5। तो जो संख्याएं हैं उस संख्याओं से हम नहीं तुलना करेंगे, जो अचर से चर में तुलना करते हैं, ठीक ना। तो हम लिखेंगे y के सापेक्ष आपका 4 है तो y इक्वल टू लिखेंगे 4, आंसर होगा, ठीक है। और दिया है z इक्वल टू आपका 3 है, z इक्वल टू 3 आएगा आंसर, ठीक है। और दिया है x इक्वल टू 1 आंसर होगा, ठीक है। यही आपका तीनों आंसर होगा x y z का मानने के लिए। अब देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा, 6वें का दूसरा है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6वें का दूसरा है, तो इसको हम हल करते हैं। तो दिया है अवयव में दिया है x प्लस वाई, और यहाँ पर दिया है 2 दिया है 5 प्लस z एक्स वाई, और यहाँ पर भी दिया है 6 2 5 8 दिया है, ठीक ना। तो यह दो अवयव दिया है, ठीक ना। दो अवयव में ये जो अवयव होती है ये भी आपका अवयव है, ठीक ना। तो इसका हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। लिखेंगे दोनों अवयवों की संगत अवयव की तुलना करने पर
करने पर, ठीक ना, यह संगति इसकी क्या करना है, तुलना करते हैं। जब तुलना करते हैं तो यह संख्या यक्स प्लस वाई है इक्वल टू आपका 6 होगा। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 6। यह समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसी तरह यह भी है, तो लिखेंगे 5 प्लस जेड इक्वल टू, यह 5 होगा, समीकरण 2, ठीक ना। और यक्स वाई है तो यह तुलना करेंगे तो हम लिखेंगे यक्स वाई इक्वल टू होगा 8 होगा, ठीक ना, 8, यह समीकरण 3 होगा। ओके, तो अब देखिए, तो समीकरण 1 से लेंगे और समीकरण, पहले समीकरण नंबर 2 से ले लेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक ना। जब 2 से लेंगे तो यह देखिए यह 5 है, इधर जाएगा तो यह प्लस में था माइनस में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे जेड इक्वल टू 5 माइनस 5, माइनस कर देंगे तो यह आपका जेड का मान निकल गया, आंसर हुआ, ठीक ना। यह सिंपल में था। तो अब देखिए जेड हुआ तो हमें निकालना है एक्स का और वाई का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, इसके हल करते हैं, ठीक ना इसको। तो यह देखिए इस संख्या को इधर करेंगे तो यह आपका प्लस को माइनस बना देगा, ठीक ना। तो हम लिखेंगे y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, ठीक ना, यह होगा। तो अब देखिए y का मान, y बराबर आया 6 माइनस एक्स आया, तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, ठीक ना। हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण नंबर 3 में रखते हैं तो अब जहाँ पर y है, इस y के स्थान पर x 6 माइनस एक्स रखेंगे, ठीक ना। तो हम लिखेंगे x ब्रैकेट में 6 माइनस एक्स इक्वल टू होगा आपका 8 होगा, ठीक ना। तो x से इन दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होगा 6x होगा और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा 8, यह होगा। तो अब देखिए यह प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस होगा, और यह माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में होगा। तो हम इस संख्या को इधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो गया एक्स स्क्वायर, और इसको इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 6x, और ये आपका प्लस है तो प्लस में रखेंगे 8 इक्वल टू 0। अब इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो यह संख्या से इसमें गुणा करते हैं तो 8 एक नंबर 8 होगा। 8 को ऐसे 2 भाग में बांटिए, जिसको जोड़ने या घटाने पर -6 मिलना चाहिए और गुणा करने पर 8 मिलना चाहिए, ठीक है, +8। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x और +8 इक्वल टू 0, यह होगा। तो इसमें तुलना करते हैं और यह दो का जोड़ा बना के इसको तुलना करते हैं। जब तुलना करेंगे तो इसमें जो है कि x मिला तो x -4 और इसमें -2 मिला तो हम लिखेंगे x -4, यह होगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए यह संख्या और यह संख्या दोनों संख्याएं बराबर है तो इसको हम एक बार लिखते हैं। तो हम लिखेंगे x -4 और दूसरे ब्रैकेट में x -2 इक्वल टू 0। तो एक बार हम इसके सापेक्ष 0 रखेंगे, एक बार इसके सापेक्ष 0। तो हम लिखेंगे x -2 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू होगा आपका 2 होगा। यह माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में हो गया, ओके। उसी तरह आपका x -4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू होगा +4 होगा, ठीक ना। तो अब देखिए इसका जो है x का वैल्यू जो है 2 बार आया है,
एक्स का वैल्यू 2 बार आया है। तो अब देखिए वाई का वही वैल्यू आपका 2 बार आएगा, चाहे हम या 2 रखें या 4 रखें, ठीक ना। तो इन दोनों का वैल्यू जो है समीकरण 1 में रखेंगे। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो आपका वाई का वैल्यू भी आएगा, 2 आंसर आएगा, ठीक ना। तो हम लिखेंगे इसके स्थान पर, यानी कि एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक ना। समीकरण 1 में रखने पर, जब संख्या 1 में रखेंगे या 2 का मान, ठीक ना। पहला मान है जो है x बराबर 2 है तो 2 रखेंगे यहाँ पर। तो हम लिखेंगे 2 प्लस वाई बराबर आपका मिलेगा 6। तो y बराबर मिलेगा यह संख्या प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो y 6 माइनस 2 हो जाएगा, घट जाएगा तो आपका आएगा 4 है, ठीक ना। उसी तरह आपका यह होगा 4 रखेंगे इसमें, तो इसके स्थान पर 4 प्लस वाई बराबर 6 होगा। यह संख्या इधर जाएगा तो y बराबर मिलेगा आपका 6 माइनस 4, और y बराबर आपका घटाएंगे तो 2 मिलेगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर 2 आया है, और यक्स का वैल्यू 2 आया है, और जेड का वैल्यू 0 आया, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया यह x इक्वल टू 2,4, y इक्वल टू 2,4, और z इक्वल टू 0। यह आंसर हुआ, ठीक ना। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6वें का तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 6वें का तीसरा है। तो अब दिया है, आव्यूह में दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, और ये भी दिया है x प्लस जेड वाई प्लस जेड दिया, ठीक ना। यह वैल्यू दिया है। तो अब यह दिया है 9 दिया 5 7। अब इस संख्या से इसमें क्या करेंगे, तुलना करते हैं, ठीक ना। इन दोनों से इसमें तुलना करते हैं, तो हम लिखेंगे दोनों आव्यूह में, ठीक ना, दोनों आव्यूहों के संगत अवयव से तुलना करने पर, ठीक है। जब तुलना करते हैं, इससे इसमें तुलना करते हैं, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक ना। यह समीकरण नंबर 1 है। उसी तरह आपका x प्लस जेड इक्वल टू 5, समीकरण 2, y प्लस जेड इक्वल टू यह होगा 7, समीकरण 3 होगा, ठीक ना। यह हो गया। तो अब देखिए यह आपका समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 का मान, यानी कि हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि ये y यहाँ पर भी है प्लस जेड है, तो y प्लस जेड दोनों आपका समान है। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो अब देखिए इसके स्थान पर x प्लस जेड के स्थान पर, सॉरी y प्लस जेड के स्थान पर 7 रखेंगे, ठीक ना। यह तो x प्लस 7 इक्वल टू 9 होगा। तो यह प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू होगा 9 माइनस 7, माइनस कर देंगे तो यह x बराबर आपका 2 आंसर हो गया, ठीक ना। तो अब देखिए इसका हम तुलना करते हैं। x का वैल्यू निकल गया,
अब y का वैल्यू ज्ञात करना हमें, तो y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या से ही करेंगे, यानी कि इस संख्या और यह संख्या से, ठीक ना। तो अब x प्लस जेड यहाँ पर भी है, तो x प्लस जेड यहाँ है, तो हम लिखेंगे z का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना। जब समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हम लिखेंगे, इस दोनों के स्थान पर हम 5 रख सकते हैं, तो हम लिखेंगे y प्लस 5 इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू होगा, यह संख्या इधर जाएगा तो आपका, यह संख्या इधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 5 माइनस करेंगे तो यह आपका 4 आंसर होगा, ठीक ना। यह 4 आंसर हो गया। अब देखिए इसके बाद जो है कि x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, दोनों का वैल्यू निकल गया, तो z का मान ज्ञात करना है। तो z का मान चाहे या इसमें रखें या इसमें रखें, x का मान वैल्यू हम रख सकते हैं और y का वैल्यू रख सकते हैं। तो इसके स्थान पर जो यह संख्या दिया समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक ना। y का वैल्यू समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक ना। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक ना, जब 3 में हम रखते हैं तो हम लिखेंगे y के स्थान पर जो है कि 4 रखेंगे, तो 4 प्लस जेड इक्वल टू 7 मिलेगा। तो यह संख्या प्लस में है, इधर आया तो माइनस में हो जाएगा, तो हम जेड इक्वल टू 7 माइनस 4 माइनस कर देंगे तो जेड इक्वल टू आपका 3 आंसर हो गया। यदि वीडियो समझ आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।